हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 20, जिसमें आज हम करेंगे 520 से लेकर 547 लगभग 28 वर्डों को पूरा करेंगे, जो लिया गया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी से, जो मार्च 2026 का नया एडिशन है, जिसमें कुल 21,000 प्लस वर्ड दिए गए हैं, जिसको हम लोग सीक्वेंस में कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यदि आप इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि क्या हो सके, हम लोग वर्ड को पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है ना। चलिए पहला वर्ड आता है डेलिब्रेशन। क्या आता है पहला? डेलिब्रेशन। पहला आता है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन में से होता है लॉन्ग एंड केयरफुल कंसीडरेशन और डिस्कस, मतलब कर रहा है विचार विमर्श करना। तो डेलिब्रेशन में से होता है क्या? विचार विमर्श करना। क्या होता है? डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श करना। डेलिंक्वेंसी। क्या होता है? डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी में से होता है माइनर क्राइम और मिसकंडक्ट स्पेशली बाय यंग पीपल, मतलब क्या होता है? छोटा सा क्राइम होना किसके द्वारा? यंग पीपल के द्वारा। माइनस मतलब क्या होता है? बहुत तुच्छ क्राइम होना, इसको हम लोग बोलते हैं दुराचार, मतलब खराब आचरण हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग डेलिंक्वेंसी। क्या बोलते हैं? डेलिंक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड है डिलिंक्वेंट। डिलिंक्वेंट मतलब होता है ए यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिटेड क्राइम स्पेशली माइनर वंस, मतलब कि छोटा सा क्राइम जो हुआ हो, तुच्छ सा क्राइम हुआ हो, वो कहते हैं वो क्राइम यदि कोई यंग व्यक्ति करता हो, यानी यंग व्यक्ति द्वारा किया गया छोटा सा क्राइम, उसको हम लोग बोलते हैं डिलिंक्वेंट। मतलब क्या? दुराचारी कौन सा? युवा अपराधी, जो क्या युवा है, यंग है। ठीक है, डिलिंक्वेंसी। नेक्स्ट है डिलिंक्वेसिस। क्या है? डेलिक्वेसिस। डेलिक्वेसिस मतलब होता है टू बिकम लिक्विड। क्या करना है? उसको लिक्विड बना देना। टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, मतलब क्या कहते हैं? उसको गला के या पिघला के करना, लिक्विड बना देना, उसको हम लोग बोलते हैं डेलिक्वेसिस। मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को गलाना है, इसमें लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए डेलिक्वेसिस। यानी सर्टेन साल्ट हैव टेंडेंसी टू डेलिक्वेसिस व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। कह रहा है कभी कभी नमक क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एयर आती है, थोड़ी सी मॉइस्ट आती है, तो क्या होता है? ये पिघलने लगता है, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसिस, मतलब पिघलना। नेक्स्ट है डेलिरियम। क्या है? डेलिरियम। डेलिरियम में से होता है ए डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, मतलब माइंड का डिस्टर्ब अवस्था होना, कॉज बाय एन इलनेस, मतलब किसी बीमारी के कारण माइंड का डिस्टर्ब होना, उसको हम लोग बोलते हैं डेलिरियम। मतलब होता है डेलिरियम मतलब होता है मति भ्रम होना, मतलब कि माइंड डिस्टर्ब हो जाना। ठीक ना। मस्तिष्क का डिस्टर्ब हो जाना। ठीक ना। नेक्स्ट है डिमेगॉग। डिमेगॉग मतलब होता है जनोत्तेजक नेता, मतलब जो लोगों को उत्तेजक क्या करे? उत्तेजित कर दे। ए पॉलिटिकल लीडर हु सिक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडाइज, मतलब कह रहा है कि वैसा नेता जो क्या कहता है? अपील करता हो किसमें? कहते हैं ये लोगों को उसके स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए, और उसके मतलब कहते हैं जो प्रेजुडाइज करता हो, पूर्वाग्रह करता हो, मतलब कहते हैं अपनी भाषण से लोगों को उत्तेजित करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं डिमेगॉग, मतलब जनोत्तेजक नेता या भड़काऊ नेता, जो अपने भाषण से क्या करता हो? लोगों को भड़का देता हो या उत्तेजित कर देता, मतलब उसको क्या अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिमेगॉग। नेक्स्ट है, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि क्या हो, उन्हें भी इस वर्ड सीरीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें पहला वर्ड आता है और ये सभी वर्ड हो रहा है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबुलरी, जो नया अपडेट वर्जन आया हुआ है मार्च 2026 का एडिशन में, 21,000 प्लस वर्ड उसमें से कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला आता है डेमोक्रेसी। क्या आता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में होता है ए गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रो इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब क्या होना कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उसके द्वारा जो शासन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। जो जनता चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को चुनता है और उसका जो शासन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है ना। एक होता है अगला, नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में से होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक डायनेमिक्स, मतलब कह रहा है कि पॉपुलेशन का स्टडी करना और इसके विविधताओं को भी क्या करना? स्टडी करना। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकी, लोगों की संख्या का स्टडी करना। नेक्स्ट है डेन। डेन मीन्स क्या होता है? ए लायंस होम, मतलब कि शेर का मांद, यानी डेन मतलब क्या होता है? मांद होता है। नेक्स्ट है डिनेचर। डिनेचर मीन्स होता है टू टेक अवे एंड और अल्टर, क्या करना? किसी को बर्बाद करना। द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, मतलब किसी की प्राकृतिक क्वालिटी है, प्राकृतिक गुण है, उसको क्या करना? उसको वहाँ से हटाना या उसको खराब कर देना, उसको मतलब कहते हैं डिनेचर। मतलब क्या करना?
विकृत कर देना, मतलब जो जो नेचुरल है उसके कहते हैं खूबसूरती को या नेचुरलिटी को क्या कर देना, खराब कर देना, मतलब विकृत कर देना, ठीक ना। टीनेचर। नेक्स्ट है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट, डेनी जो गुंडा था, डेनी वो क्या था, अपने आप में ग्रेट था, किसमें, बदमाशी के हिसाब से। तो क्या था वो, टू क्रिटिसाइज अनफेयरली, मतलब कह रहा है कि डेनिग्रेट मतलब क्या होता है, बदनाम करना या नीचा दिखाना। मतलब क्या होता है, हमेशा फिल्म में जो डेनी था वो गुंडा क्या था, हमेशा सबके आंखों में नीचा गिरा हुआ था, मतलब कि डेनी क्या था, वो बदनाम था। तो डेनिग्रेट मतलब क्या था, बदनाम था, महान बदनाम था, ठीक है ना, यानी बदनाम करना या नीचा दिखाना। तो डेनिग्रेट में क्या हो जाएगा, बदनाम या नीचा दिखाना। अगला है डेपिक्ट। डेपिक्ट में होता है टू रिप्रेजेंट और शो समथिंग इन वर्ड और पिक्चर, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को दिखाना, क्या कहते हैं, वर्ड या पिक्चर फॉर्म में क्या करना, उसको दिखाना, मतलब कि वर्णन करना। डिपिक्ट मीन्स क्या होता है, वर्णन करना, मतलब क्या करना, उसको सिंप्लीफाई करके समझाना, उसके बारे में वर्णन करना, ठीक ना। रिप्रेजेंट करना किसके माध्यम से, वर्ड और पिक्चर के माध्यम से, उसको बोलते हैं डिपिक्ट, मतलब वर्णन करना। अगला है डेपोनेंट। क्या है डेपोनेंट, डेपोनेंट भी होता है ए पर्सन हु गिव सॉन रिटर्न टेस्टिमनी फॉर यूज इन कोर्ट, मतलब हो गया, क्या कहते हैं कि वैसा पर्सन जो क्या करता हो, जो अपनी गवाही कोर्ट में देता हो लिखित फॉर्म में, उसे बोलते हैं हम लोग शपथ पूर्व बयान देने वाला व्यक्ति। डेपोनेंट भी क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, अपनी टेस्टिमोनी को रिटर्न फॉर्म में क्या करता हो, कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करता हो, मतलब कि शपथ ग्रहण करता हो, शपथ पूर्व बयान देता हो, उसको हम लोग बोलते हैं डेपोनेंट, ठीक ना। नेक्स्ट है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड मतलब क्या होता है, वन हु इज मोरली करप्ट, जो क्या, जो नैतिक रूप से क्या हो, करप्ट हो, भ्रष्ट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्रेव्ड, मतलब क्या कहते हैं उसको, भ्रष्ट। डिप्रेव्ड मतलब क्या हो जाएगा, भ्रष्ट, यानी वन हु इज मोरली करप्टेड, डिप्रेव्ड मतलब भ्रष्ट। नेक्स्ट है डिप्रिकेट। क्या है डिप्रिकेट, डिप्रिकेट में से होता है टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब क्या करना, किसी भी व्यक्ति को क्या करना, बहुत ज़्यादा निंदा करना, क्या करना, मतलब कि उसको निंदा करना या तुच्छ बताना, मतलब बहुत छोटा दिखाना, मतलब कहते हैं फील एंड एक्सप्रेस करना, मतलब कि महसूस करना या एक्सप्रेस करना, किसको, किसी भी चीज़ को बहुत खराब, बद से बदतर बनाना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिकेट, मतलब निंदा करना या तुच्छ या छोटा बताना, ठीक है ना। डेप्रिकेट मतलब छोटा बताना या निंदा करना। नेक्स्ट है डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट मीन्स क्या होता है कि टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या करना, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, वैल्यू को कम करना, क्या कहते हैं, किसी खास समय पीरियड में, मतलब कह रहा है कि डेप्रिसिएट मतलब क्या होता है, मूल्य का घटना या अवमूल्यन करना, मतलब मूल्य को बढ़ा घटाना, या किसी भी चीज़ का जो वैल्यू है, वैल्यू को क्या करना, कम करना, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्यूटी। क्या आता है डिप्यूटी, डिप्यूटी में होता है ए पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, कह रहा है किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना जो क्या कहते हैं, उसके जगह पे कोई और व्यक्ति काम करे, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्यूटी, मतलब उपाधिकारी, क्या बोलते हैं, उपाधिकारी, मतलब उप अधिकारी, जो क्या करता है, जो अधिकारी के ना रहने पर आता है वो अपना कहते हैं उसके जगह पे वो अपॉइंट होता है और उसका ही काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्यूटी, मतलब उपाधिकारी। नेक्स्ट है डिरेंज्ड। डिरेस्ट मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी के कारण कोई भी क्या कहते हैं चीज़ को वो क्लियरली थिंक नहीं कर पाता हो, सोच नहीं पाता हो, ऐसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिरेंज्ड, मतलब विक्षिप्त बोलते हैं या पागल, मतलब कि मेंटल संतुलन नहीं है, जिसको कहते हैं वो, जिससे कोई भी चीज़ को वो क्लियरली थिंक कर सके, सोच सके, उसको बोलते हैं हम लोग डिरेंज्ड, मतलब पागल। नेक्स्ट है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मीन्स होता है पर्सन विदाउट अ होम, वैसा व्यक्ति जो बिना घर का हो, बिना जॉब का हो या बिना प्रॉपर्टी का हो, उसे हम लोग बोलते हैं लावारिस बोल सकते हैं या बेघर व्यक्ति बोल सकते हैं। तो डेरेलिक्ट मतलब क्या होता है, बेघर या लावारिस व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास क्या हो, ना घर हो, ना जॉब हो, ना प्रॉपर्टी, कुछ नहीं हो, ठीक है ना, डेरेलिक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है डेरेलिक्शन। क्या आता है डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन मीन्स होता है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, मतलब अपना क्या कहते हैं, अपने ड्यूटी से क्या करना, डिस्चार्ज हो जाना, मतलब उसको त्याग देना, मतलब कि कर्तव्य का त्याग करना, उसको बोलते हैं हम लोग डेरेलिक्शन। तो डेरेलिक्शन में क्या होता है, कर्तव्य का त्याग करना। डिराइड। डिराइड में होता है टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को, क्या किसी भी चीज़ हंसना, किस पे, क्रूअल तरीके से, मतलब कि निंदा करना, यानी उपहास उठाना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। तो डिराइड मीन्स क्या होता है, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा, इट इज़ अनकाइंड टू डिराइड समवन फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को उनके शारीरिक लुक के
आधार पे उपहास उड़ाना क्या है, गलत है, अनकाइंड है, ठीक है ना। क्या था डिहाइड मतलब उपहास करना। नेक्स्ट वर्ड आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या आता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट। कह रहा है कि ए डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट स्किन डिजीज, वैसा डॉक्टर तो क्या करता हो, स्किन के डिजीज को स्टडी करता हो और उसको ट्रीट करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ, यानी ए डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट द स्किन डिजीज। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, यानी हो जाएगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। मतलब क्या होना है कि स्किन का जो समस्या है, स्किन का जो बीमारी है उसको क्या कहते हैं, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, यानी त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है डिसेक्रेशन। क्या है, डिसेक्रेशन। सेक्रेशन मतलब क्या होता है, पवित्र करना। और डिसेक्रेशन मतलब क्या होता है कि पवित्र को गलत करना, मतलब कि पवित्री जो चीज़ है, पवित्र चीज़ है उसको क्या है, उसको खराब करना। यानी कह रहा है कि डिसेक्रेशन में होता है द मिसयूज और वायलेशन ऑफ समथिंग कंसिडर्ड सीक्रेट, मतलब वैसा चीज़ जिसको पवित्र माना गया उसको क्या करना, उसको उसका मिसयूज करना या उसको वायलेंस करना, मतलब हो जाएगा डिसेक्रेशन मतलब पवित्र चीज़ का अपमान करना। क्या करना, पवित्र चीज़ जो क्या है, जो पवित्र चीज़ है क्या करना, उसका अपमान करना, डेट कॉल्ड डिसेक्रेशन। मतलब क्या होना, तो स्केर्ड थिंग्स है उसको क्या करना, मिसयूज करना या वायलेंस करना। अगला है डिसर्शन। क्या है, डिसर्शन इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ लिविंग ड्यूटी पोस्ट और कंट्री। क्या करना कि अपने ड्यूटी या पोस्ट या कंट्री से क्या करना, लीव करने का जो एक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसर्शन। मतलब क्या, अपने कर्तव्य का त्याग करना, यानी अपने ड्यूटी से क्या कहते हैं, त्यागना, या अपने पोस्ट को त्यागना या अपने कर्तव्य को त्यागना, इसको क्या बोलते हैं, डिसर्शन। मतलब क्या होता है, कर्तव्य का त्याग करना। नेक्स्ट डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, बदहाली होना, एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज। मतलब जिस व्यक्ति के पास क्या हो, तो नेसेसिटीज हो, बेसिक नेसेसिटी हो, उसका भी क्या होना, अभाव होना, या क्या कहते हैं, बहुत ही गरीब होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट मतलब अत्यंत निर्धन या बदहाली होना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डेसिट्यूड। क्या आता है, डेसिट्यूड। डेसिट्यूड मतलब होता है कि ए स्टेट ऑफ डिस्प्यूट और इनएक्टिविटी। मतलब कहते हैं जो अभी प्रचलन में ना हो, जो कहते हैं जो डिसयूज हो गया हो, मतलब कि जिसका अब यूज नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसयूटिट्यूड। कहते हैं डिस्टिट्यूड, डिस्यूट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मतलब होता है वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम। वो ऐसा कहते हैं जो क्या करता हो, खोजबीन करता हो या क्राइम को सॉल्व करता हो, वैसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटेक्टिव मतलब जासूस। तो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करके क्राइम को सॉल्व करता है, जासूस। डिटेक्टिव मतलब जासूस। तो आज के ये टोटल वर्ड थे जिसको हमने पूरा किया। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा है, क्या करें, आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में क्या करें, शेयर करें, ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े, जिससे क्या हो, और भी लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। यदि आपको कोई कमी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य क्या कर सके, अपने कमेंट, अपने मैसेज को टाइप कर सके, ताकि उस पर हम काम करके थोड़ा और सुधार कर सके, ठीक है ना। तो हम आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद, थैंक, जय हिंद।